आज से हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसको जो स्टार्ट मतलब एक तरीके से कहा जाए कि उसको शुरू किसने किया था या किसने उसको जनरेट किया था, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, फिलासफर थे और मैथमेटिशियन थे जिनका नाम क्या था, रेने। उन्होंने 16 सेंचुरी में इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। होता क्या है, ये एक्सिसेस हैं आपके पास जिनको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और इनको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये एक तरीके से कह सकते हो कि ये दो लाइंस होती हैं, ये दो क्या होती हैं, लाइंस, ठीक है। इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। इसको 0,0 बोलेंगे, ठीक है। अब इसी ओरिजिन की रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट को आपको क्या करना है, डिनोट करना है। इसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या करना है आपको, किसी भी पॉइंट को क्या करना है, डिनोट करना है, ठीक है। ये 4th पार्ट में बटे हुए हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं वो कहाँ से मेजर किए जाएंगे, 0,0 से। यहीं से तो मेजर किया जाता है, 9th में भी पढ़े तुम लोग, हाई स्कूल में भी पढ़े। इसलिए ये जो एक्सिस होती है इसको कौन सी एक्सिस बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव। इधर की लाइन को क्या बोलेंगे, यहाँ से इधर पॉजिटिव, यहाँ से इधर जाएगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। इसको हम लोग वाई डैश बोल देंगे, तो इधर जितनी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव। और इसको क्या बोलेंगे, एक्स डैश बोल देंगे, तो इधर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब क्या होंगी, नेगेटिव, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेंट है। अगर कोई भी पॉइंट आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई भी पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी वो किस में आएंगी, प्लस प्लस में। और इसमें अगर कोई वैल्यू आ रही है, कोई भी पॉइंट आ रहा है तो माइनस प्लस आ रहा है। इसमें कोई आ रहा है तो माइनस माइनस आ रहा है। इसमें कोई वैल्यूज़ आ रही है तो क्या आएगी, कितने में, प्लस माइनस, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना तो जनरल चीज़ है। इसके बाद हम लोग किसी भी पॉइंट को, जैसे ये हमारा क्या है, क्वाड्रेंट है, सब एक्सिसेस है, ठीक है। किसी भी पॉइंट को डिनोट करना है आपको, जहाँ पे कोई पॉइंट P है, इसको हमने डिनोट किया P से। अब हम आपसे पूछें कि P का लोकेशन कहाँ है, P कहाँ है, तो क्या बताओगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन सब का लोकेशन कहाँ से देखना है, ओरिजिन से। कहाँ से देखना है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से अगर तुम देखोगे तो आप यही बोलो कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे है और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे है। ये तो बोलोगे, ये तो बोलते हो। एक तरीका तो ये बोल सकते हो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है और यहाँ से y डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट का जो लोकेशन हो गया वो कितना हो गया, x, y, ठीक है। दूसरा एक और तरीका क्या, कि हम बोल दें कि ये यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। लेकिन r डिस्टेंस पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ r डिस्टेंस पे है तो r डिस्टेंस पे ये पूरा का पूरा इस सर्किल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब के सब r ही डिस्टेंस पे। तो आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को थोड़ी डिनोट कर रहे हैं, तब तो आप कहीं पर भी ले जाएंगे। तो इसलिए आपको ये बताना होगा कि कहाँ r, कितनी दूर r, और कितनी दूर r तो कहाँ से। तो हमेशा इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
और बताएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल घूम जाइए आप और सीधे आर डिस्टेंस पे पहुंच जाइए, तो वहाँ आपका पॉइंट है, वहाँ पे आपका क्या है, पॉइंट। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। ये था हमारे पास ओरिजिन 0,0। हमने बोला एक पॉइंट है, उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक कैसे लिख सकते हैं, x, y के फॉर्म में। तो इसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं, कार्टेशियन पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलेंगे, कार्टेशियन पॉइंट बोलेंगे। इसका नाम हो गया P, तो इसे कौन सा पॉइंट बोलेंगे, कार्टेशियन। दूसरा, अगर हमने ये बता दिया कि ये इतने डिस्टेंस पे है और यहाँ से कितने एंगल पे है, थीटा, तो ये पॉइंट को डिनोट जो करेगा वो कितना डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा r, थीटा। r, थीटा, दोनों चीज़ें सेम चीज़ों को डिनोट कर रही है, ठीक है। बट ये इसको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन पॉइंट बोलेंगे, और इसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं, पोलर पॉइंट। पोलर कोऑर्डिनेट, और इसको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सब सिंपल सी बात है। अब हमको पॉइंट्स मिल गया, अगर पॉइंट्स मिल गया तो हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। ये तो करते हैं हम लोग। तो चेक करते हैं डिस्टेंस कितना होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट से बीच का डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो जानकारी रखने लायक हैं। जैसे एक पॉइंट है हमारा यहाँ पे A, x1, y1। दूसरा पॉइंट है आपके पास B, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आपसे पूछा जा रहा है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा, ये बताना। तो कैसे बताओगे आप लोग, तो क्या 9th में याद किए थे कि नहीं किए थे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप आया कैसे ये नहीं पता किया, तो आप क्या कीजिए, ये हमारा है एक्सिस x और y, ये हमारा क्या है, एक्सिस है x और y, ये है x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस, ठीक है। हमारे दो पॉइंट्स हैं, एक है A और दूसरा क्या है, B। अगर ये x1, y1 है तो इसका मतलब क्या, इसका यही मतलब हुआ कि ये ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पे, ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, x1 डिस्टेंस पे, ठीक है। और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, y1 डिस्टेंस पे। ये तो मतलब हुआ, ये तो मतलब हुआ। यहाँ से इनकी बात करें तो इनका क्या मतलब हुआ कि ये ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पे है और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे हैं, y2 डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे हैं, y2 डिस्टेंस पे। और हमको वैल्यू चाहिए इनके बीच का, क्या चाहिए, इन दोनों के बीच, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐड करेंगे इधर से। ये पॉइंट हो गया जिसको हमने क्या बोल दिया, P, या कुछ बोल दो जो तुम्हारा इच्छा करे। तो हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना चाहें तो कितना होगा, तो ये हो गया हमारा x1 और ये यहाँ तक कितना हो गया, x2। इस x2 में से x1 को माइनस कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, x2 - x1, ये आ जाएगा ना। ये वैल्यू अगर हम पूछें तो ये टोटल हमारा कितना है, y2, और ये कितना है, y1।
तो इस y2 में से y1 को माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक, ये है आपका बेस और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर। तो आप हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये तो कहता है। तो हमारा बेस कितना है AP का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है BP का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस कितना है हमारा AB का स्क्वायर। ठीक है, AP की वैल्यू कितनी है हमारी x2 माइनस x1 इनका स्क्वायर, BP की वैल्यू कितनी है y2 माइनस y1 इनका स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, ये AB की लेंथ ही तो चाहिए थी, डिस्टेंस ही तो चाहिए था। इस स्क्वायर को उधर भेज दो तो आप लिख सकते हो कि AB इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आराम से लिख सकते हो। और यही तुम लोग क्या करते थे, याद रखते थे, याद रखते थे ना। इसको लिखो जल्दी से। चलो इसके बाद निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे तो आपने निकाला कितना है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे और उनसे सॉल्व करके निकालेंगे कि डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, अभी हमने बताया कि ये आपके पास एक्सिस। ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे जिसको आपने बोला A। ठीक है, इस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट है r1 कामा θ1, r1 कामा θ1। यहाँ पे कोई पॉइंट है दूसरा B जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स कितने हैं r2 कामा θ2, और हमको क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, A और B के बीच। ठीक है, ये r1 कामा θ1 का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इनको ओरिजिन से ऐड करें तो यहाँ से इनकी लेंथ कितनी होगी r1 होगी, और इनका जो एंगल होगा पॉजिटिव x एक्सिस से वो θ1 होगा। कितना होगा, θ1 होगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम इनको ऐड करें तो यहाँ से इनकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी r2 होगी, और यहाँ से जो इनका एंगल होगा कितना होगा θ2। ठीक है, हमको ये अगर ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल अगर ये O है तो ये वाला हमको लेंथ पता है, ये हमको पता है, हमको चाहिए क्या, यही चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा रूल लगाएंगे, कॉस रूल। अगर आपको दो साइड पता हो और एक एंगल पता हो तो आप कौन सा रूल लगाते हो, कॉस रूल। कॉस रूल क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल है आपके पास ABC, ठीक है, और आपके एंगल हैं ये A, ये B और ये कितने C, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, A के सामने वाले साइड की लेंथ कितनी है A, B के सामने वाले की लेंथ कितनी है B, C के सामने वाले की लेंथ कितनी है C। तो कॉस रूल कहता है कॉस A इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन
2BC। ठीक है, इसी तरीके से आप cos B की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एंगल B इक्वल्स टू B के लिए निकालोगे तो क्या क्या यूज करोगे, जो उसके सामने वाला साइड है उसको छोड़ के उन दोनों को यूज करोगे। ठीक है, यानी कि A का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर अपॉन 2AC। ठीक है, इसी तरीके से cos एंगल C का अगर यूज करोगे तो वो कितना हो जाएगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर अपॉन 2AB। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस रूल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कॉस रूल। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये याद रखना। ठीक है, इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी, AB की। ठीक है, लिखना है इसको, ये पार्ट अभी आगे लिख लेना, इसी के साथ लिख लेना। ठीक है, तो हम इन्हीं में देखो, इसी में निकालते हैं कॉस, इसको ये एंगल कितना होगा, ये वाला θ2 माइनस θ1, ये तो होगा। ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक θ2 है, ये यहाँ से यहाँ तक θ1 है, तो ये कितना हो जाएगा, θ2 माइनस θ1। ठीक है, तो कॉस θ2 माइनस θ1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनके सामने वाले साइड को छोड़ के सब प्लस में रहेंगे, ये तो होता है। यानी कि ये R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2R1 R2। ये तो होगा। इस 2R1 R2 को इधर भेज दो तो हमारे पास हो जाएगा cos 2R1 R2 को अगर हम भेज देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1 इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर। ठीक है, हमको चाहिए क्या, AB चाहिए। अगर AB चाहिए तो AB को उधर भेज दो और सबको इधर ले लो, तो ये AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AB इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि AB का स्क्वायर था तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और इतना पार्ट इधर आएगा माइनस में, माइनस 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट्स दिए गए हैं हमको किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में, तो उनके बीच का जो लेंथ होता है, डिस्टेंस होती है, वो कितनी होती है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हमको पोलर फॉर्म में दिया गया है तो इन दोनों के बीच की लेंथ का कितनी हो जाएगी, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है, जल्दी लिखो। चलो, क्वेश्चन है एक इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन है, प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, 0, 0, 3, π/2 and 3, π/6 are vertices of a equilateral triangle, or the vertices
ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, प्रूफ करना है आपको कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हो गया आपके क्या, एक्सिस 0, 0। ठीक है, एक पॉइंट तो हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा 3, π/2। ये कहाँ होगा, 3, π/2, यानी कि π/2 ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से π/2 का मतलब ये कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा कहीं, 3, π/2। ठीक है, एक और पॉइंट है जिसकी लेंथ तो है 3 लेकिन वो π/6, एंगल कितना है, π/6। ये 3, π/6। प्रूफ करना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसको हमने ओ नाम दे दिया, इसको ए दे दिया, इसको क्या दे दिया, बी। ठीक है, अब आपको अगर प्रूफ करना है कि इक्विलेटरल है तो आप क्या निकालिए, ओ ए निकालिए, कितना हो रहा है, ओ बी निकालिए, कितना हो रहा है, एंड ए बी निकालिए। ट्रायंगल के 3 साइड है ना, तीनों निकालिए, और अगर तीनों सेम आ जाए तो समझ जाना क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नहीं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, तो इनकी तो 3 लेंथ ही है, इनकी चेक कर लो, इसकी तो 3 है, इसकी भी 3 है, यही तो चेक करना है आपको, कौन सा, ए बी। ठीक है, ए बी चेक कर लो, ए बी इक्वल्स टू √, क्या भी लिखे थे फार्मूला, r1² प्लस r2² माइनस 2r1 r2 cos θ2 माइनस θ1। एक को बोल दो r1 r2 θ1, दूसरे को बोल दो r2 θ2। ठीक है, रख दो वैल्यू, r1 की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर, प्लस r2 की वैल्यू भी कितनी है, 3 उसका स्क्वायर, माइनस 2, r1 वैल्यू कितनी है, 3, r2 की वैल्यू कितनी है, 3, cos θ2 की वैल्यू कितनी है, π/2, कितनी है, π/2, माइनस π/6। ठीक है, सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 और ये 3 3 9, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 18, माइनस 3 3 9 इंटू 2, ये भी कितना हो गया, 18। ठीक है, कॉस, इसको माइनस करके बताओ कितना होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 3 से, तो ये कितना हो गया, 6 पाई नीचे, डिनोमिनेटर सेम, तो 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 π/6, यानी कि 2 3 जा π/3। π/3 का मतलब कॉस कितना, π/3 कितना, 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 2 9 जा 3, 18 माइनस 9 यानी कि 9, और 9 मतलब 3 यूनिट, यानी कि ये भी 3 था, ये भी 3 था, ये भी 3 है, इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। प्रूफ हो गया, ये तो 3 है ही, दिख रहा है सामने से, वो ये इसका रिजल्टेंट है, ये 3, ये भी 3, तो ये भी 3, इसका मतलब क्या कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, द पॉइंट्स a, 2 and 3, 4 be 8, if the distance between the points
between the points a comma 2 and 3 4 b 18, then find the value of a, find the value of a। आपसे पूछा जा रहा है ए की वैल्यू बताइए, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये दो पॉइंट्स हैं, एक का कोऑर्डिनेट कितना है a, 2 और दूसरे का कोऑर्डिनेट कितना है 3, 4। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 18। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या कि a की वैल्यू बताओ, a क्या हो, ठीक है। तो आप सीधा सीधा इक्वेशन लगा लीजिए यार, फार्मूला जो बोलते हो वही। कौन सा फार्मूला यूज करोगे? दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, किसमें? अंडरवुड में, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है 18, कितनी है 18 इक्वल्स टू √3 - a का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या 18 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 3 - a का होल स्क्वायर प्लस ये 4 - 2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 और 2 का स्क्वायर कितना 4। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर कितना? चलो लिख के सॉल्व करके बताओ। कितना कितना 324, ठीक है। 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर याद कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर बना दो इसका। तो 3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर -6a प्लस 4। इस 4 को इधर भेज दो या सबको इधर ले आओ। तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर -6a प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 और -324, ये तो होगा इक्वल्स टू 0। तो a स्क्वायर -6a ये कितना हो जाएगा, इस 4 माइनस करोगे 320 माइनस 9 यानी कि माइनस में 311 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप a की वैल्यू निकालिए और बताइए। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, a की वैल्यू निकालिए।